अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। टीआरएस के सदर व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज खुसूसी तैयारी के जरिए 4 रियासतों के दौरे पर रवाना हुए। उनके हमरा उनके अरकान खानदान के अलावा टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, पॉलिटिकल सेक्रेटरी एस सुभाष रेड्डी और वी प्रशांत रेड्डी भी हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनके पार्टी रफ़ा और कायदीन ने उन्हें विदा किया, जिनमें रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और दूसरे शामिल थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का आज विशाखापट्टनम में आमद पर फकीदुल मिसाल खैर मकदम किया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों आवाम ने जय केसीआर नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से वो सीधे श्री शारदा पीतम के अहाते में वाक़े श्री राजा श्यामला मंदिर में हाजिरी दी। मंदिर के पुजारी स्वामी सूरपा नंद्रा ने मजहबी रसूमात अदा किए। एयरपोर्ट से मंदिर के रास्ते भर में केसीआर के फ्लैक्सी और खैर मकदमी नारों से भरे बैनर्स लगे हुए थे। मंदिर में पूजा के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए, जहां उनकी बीजू जनता दल के सदर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से मुलाकात तय है। मशहूर फिल्म साज और हिदायतकार राम गोपाल वर्मा फिर एक बार तनाज़े में घिर गए। उनकी आने वाली फिल्म लक्ष्मी NTR के एक गाने पर कर्नूल के रुकन असम्बली SV मोहन रेड्डी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। वीनू पोटू गाने के बोल में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के बानी और अपने ससुरे NT रामाराव की पीठ में खंजर घोंपा है। कर्नूल के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद मोहन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिल्म के डायरेक्टर के अलावा अदाकारों, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और गाने लिखने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कारवान के नौमंतखब रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्का असम्बली के 5 इलाकों में 2500 क्रिसमस गिफ्ट तकसीम किए। उन्होंने ईसाई बरादरी को क्रिसमस और साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौसर मोहिउद्दीन, जिन्होंने दूसरी मरतबा कारवान से कामयाबी हासिल की, इन इलाकों का दौरा भी किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक गलत इत्तला से आज सैकड़ों लोग परेशानी नहीं बल्कि सख्त बरहम भी हो गए और पुलिस को इस बरहम हुजूम को समझाने बुझाने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़यात के मुताबिक किसी ने सोशल मीडिया पर इत्तला आम कर दी कि गोशा महल पुलिस स्टेडियम में ट्रैफिक पुलिस के चालानात की यकसुई के लिए 23 दिसंबर को लोक अदालत मुनक़िद की जा रही है, जिसमें 50% चालानात माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबह से ही लोग गोशा महल स्टेडियम पर जमा होने लगे। पुलिस शाहनाजगंज ने वहां पहुंचकर आवाम को काबू पाने की कोशिश की और फिर इस अफवाह को रफा दफा करने के लिए एक नोटिस भी लगाया, लेकिन इससे आवाम के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। पुलिस इस अफवाह को आम करने वाले शख्स का पता चलाने में मसरूफ है। गौतम मॉडल स्कूल आगापुरे में स्कूल के औकात के बाद भी 10वीं जमात की एक तालिबा को स्कूल में रोके रखे जाने पर औलिया तुलबा बरहम नजर आते हैं। लड़की के वालिद मोहम्मद सिराज ने मीडिया को बताया कि कल स्कूल के बायोलॉजी टीचर सुरेश ने उनकी लड़की को स्कूल के ख़त्म होने के बाद भी रोक लिया और उसे घर फ़ोन करने की तक इजाज़त नहीं दी। उनके ऑटो वाले ने लड़की को पिक करने जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल वालों ने बता दिया कि लड़की घर चली गई है। शाम तक जब लड़की घर वापस नहीं हुई तो परेशान वालिद स्कूल पहुँच गए और सुरेश से इस बारे में सवालात किए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर वो प्रिंसिपल के ऑफिस गए तो वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं थी। इंतज़ामिया ने अगरचे के सुरेश को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन सिराज का मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस गफलत और लापरवाही पर प्रिंसिपल को भी बरतरफ कर दे। तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद भी टीआरएस पार्टी में नाराजगियां और इख्तलाफात रूनुमा हुए हैं। कलवाकुर्ती में आज नौमंतखब रुकन असम्बली जयपाल यादव की तहनीती तकरीब में उनके हामियों और रुकन खानूसाज काउंसिल नारायण रेड्डी के हामियों के दरमियान जमकर लड़ाई हुई। इसमें प्लास्टिक की कुर्सियों का खुलकर इस्तेमाल हुआ। एक दूसरे पर कुर्सियों के हमले में तकरीबन 70-80 कुर्सियां टूट फूट गईं। जयपाल यादव के हामियों का इल्ज़ाम है कि नारायण रेड्डी कलवाकुर्ती से पार्टी का टिकट चाहते थे, लेकिन टीआरएस की क़यादत ने उनकी जगह जयपाल यादव को टिकट दे दिया, जिससे नाराज़ होकर नारायण रेड्डी ने जयपाल को हराने की कोशिश की और मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस रहे। आज जब तहनीती जलसे में नारायण रेड्डी पहुंचे तो जयपाल यादव के हामी बरहम हो गए और नारायण रेड्डी वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान कलवाकुर्ती और शादनगर के टीआरएस इंचार्ज बापैया ने बरहम कारकुनों को यकीन दिलाया कि वो नारायण रेड्डी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए पार्टी क़यादत से नुमाइंदगी करेंगे।
शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जलपल्ली की म्यूनसिपलिटी की गफलत और लापरवाही की एक मिसाल शाहीन नगर का वो इलाका है जहां उमर कॉलोनी में ड्रेनेज के मेन होल गुज़श्ता 3 माह से बगैर कवर के हैं। मकामी अवाम ने बदयुकाम से मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वाज़ेह रहे कि ये इलाका असम्बली हल्के महेश्वरम के तहत आता है जहां टीआरएस के टी कृष्णा रेड्डी 4.5 साल से एमएलए रह चुके हैं। नाचाराम पुलिस ने 2 माह कबल मल्लापुर के रहने वाले 47 साल जे रैया के कत्ल का मामला हल करने का दावा करते हुए बताया कि इस सिलसिले में महलूक की 32 साल बीवी भाग्यश्री और उसके 28 साल आशना मुकेश राणा को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी मलकाजगिरी ने मीडिया को बताया कि भाग्यश्री ने अपने शौहर का 10 अक्टूबर को कत्ल करके उसे घर में छोड़कर अपने आशना मुकेश के साथ मथुरा फरार हो गई थी। कल जब वो मुकफ्फल घर से अपना सामान लेने के लिए वापस पहुंची तो उसके पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी जिस पर यह गिरफ्तारी अमल में आई। कत्ल का पता उस वक्त चला जब 12 अक्टूबर को उसके फ्लैट का मकानदार जलील अहमद किराया वसूल करने गया तो फ्लैट बंद पाया और फ्लैट से बदबू आने लगी थी। इंस्पेक्टर बी राजू ने सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। दोनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज शाम भुवनेश्वर में सदर जनता दल बीजू और चीफ मिनिस्टर ओडिशा नवीन पटनायक से मुलाकात की और इलाकाई जमातों पर मुश्तमिल थर्ड फ्रंट के क़याम के मसले पर ज़ायद 1 घंटे तक तबादला ख्याल किया। बाद इन दोनों कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर ने कहा कि थर्ड फ्रंट के क़याम के लिए उन्होंने अभी पहल शुरू की है और इलाकाई जमातों के कायदीन के साथ मशावरत कर रहे हैं। चुनाचे अभी उसके नताइज के बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकते। बातचीत के कई और दौर होंगे लेकिन वो पुरुम्मीद हैं कि नवीन पटनायक जैसे सीनियर चीफ मिनिस्टर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट के क़याम में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी थर्ड फ्रंट के बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया। ताहम कहा कि उन्होंने के चंद्रशेखर राव को TRS की कामयाबी और तेलंगाना के फिर से चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद दी है। शमशाबाद के कोतवालगुड़े में वाक़ एक तालाब में गरक़ाब हो जाने के नतीजे में 2 नौजवानों की मौत हो गई जबकि तीसरे की तलाश जारी है। बताया जाता है कि बोराबंडे के रहने वाले भार्गव, सूर्या और चंद्रा अपने और 2 साथियों के साथ तफरीह के लिए गए थे। पुलिस ने अब तक 2 लाशें बरामद कर ली हैं जबकि तीसरे की तलाश जारी है। इस हादसे में महफूज रहने वाले 2 नौजवानों ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। सूर्या और चंदर आपस में भाई बताए जाते हैं। पुलिस शमशाबाद मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कांग्रेस के एमएलसी मोहम्मद शब्बीर अली खानूसास काउंसिल के अपोजिशन लीडर के ओहदे और तमाम मराज से महरूम हो गए हैं। रियासती मुकर्रना के सेक्रेटरी वी नरसिम्हा चारिलू के इलामे के मुताबिक तेलंगाना खानूसास काउंसिल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी में इंतजाम के बाद यह कार्रवाई ज़रूरी हो गई थी। इसका इतलाक़ 22 दिसंबर से हो गया। इस तरह शब्बीर अली के पास से सरकारी कार, दफ्तर और उन्हें हासिल तमाम मराहत छीन लिए गए हैं। इनकी हैसियत सिर्फ एक एमएलसी की रह गई है और वो भी आइंदा साल मार्च तक, क्योंकि उनकी मियाद मार्च में ख़त्म होने वाली है।
डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद की निगरानी में पुलिस बेगम बाजार ने ओम नगर वगैरह के इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। एडिशनल डीसीपी जी गंगाधर ने मीडिया को बताया कि कार्डन सर्च में 200 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान 25 टू व्हीलर्स की जब्ती अमल में आई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से चल रहा अंधेर नगरी चौपड़ राज पर फिल्मी दुनिया के मशहूर लोग भी अब दोबारा जबान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। अभी जब अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारत के मौजूदा माहौल पर जैसे ही जुबान खोली, समाज के ऊंचे तबके के लोगों की जहनियत भी खुली और उन्होंने कैसे कैसे सवालात खड़े किए, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। उत्तर प्रदेश के आजम खान ने कहा कि वो इस बयान से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। उमा भारती ने कहा कि अमेरिका में तो खान नामी अदाकारों के कपड़े उतरवा के जांच की जाती है, जबकि अनुपम खेर ने ये कहा कि नसीर के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते। इंडस्ट्री के नामवर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने नसीर के बयान को सच्चा बताया और कहा कि हुकूमत हटने के बाद ही सही जांच मुमकिन हो पाएगी। सव्वों करोड़ की दौलत में खेलने वाले हिंदुओं के बाबा रामदेव तो एकदम नसीर पर भड़क उठे और ये समझाने की कोशिश की कि जिस मुल्क से प्यार मिला उसी के खिलाफ कुछ कहना कहाँ की दानिशमंदी है, जबकि नसीर ने मुल्क पर नहीं बल्कि मौजूदा माहौल पर उंगली उठाई थी। हिंदुओं की एक मुतनाज़िया तंजीम हिंदू युवा वाहिनी ने तो नसीरुद्दीन शाह को एक 50,000 रुपयों का चेक भेज दिया और साथ में मशवरा भी दिया कि अगर इस मुल्क में उन्हें किसी किस्म का डर लगता है तो वो फिर पाकिस्तान चले जाएं। इस हरकत से मुल्क के सामने ये बात खुलकर सामने आई कि अब इस तंजीम के पास ढेर सारी दौलत भी छुपी हुई है। भारत में हालिया कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की जबरदस्त हार का मुद्दा मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पुणे का दौरा करते हुए उठाया और इसकी जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। आगे शिवसेना पर इशारे से तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामी अनाथ होती है, लिहाजा इस हार में भी आला लीडर्स को आगे आकर दोबारा अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ एक आदमी की पार्टी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मुल्क में 2019 के आम इंतखाबात का जोर शोर अभी से नजर आना शुरू हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अभी दिल्ली में हैं, शायद बीजेपी पार्टी से सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला हो जाए। वैसे ऊपरी सतह से माहौल में खबर आई है कि बीजेपी 18, जेडीयू 17 और एलजेपी 5 पर इंतखाबात लड़ेंगी। मुल्क की रियासतों में हालिया दिनों में हुए असेंबली के 2 ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान होने वाला है। कोलेबरी सीट के वोटों की गिनती जारी है, जबकि गुजरात की जसडन सीट के वोटों की गिनती भी चल रही है। भारत के सदर मुकाम दिल्ली के शेरदिल सीएम केजरीवाल के खिलाफ अरसे दराज से जबरदस्त मुखालिफत की मुहिम चल रही है, क्योंकि मुल्क में सच्चाई का साथ देने वाला लगता है कोई बचा ही नहीं है। अभी खबर है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने अलका तनाज़े को तूल देते हुए एक जबरदस्त मुहाज खड़ा किया और जगह जगह पोस्टर्स लगाकर इंतखाबात जीतना चाहती है। भारत के मशहूर सनतकार के बाद भारत के दूसरे शाह का दर्जा रखने वाले अमित शाह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के एक सम्मेलन में शिरकत करते हुए हालिया असेंबली इंतखाबात में रहने वाले बूथ वर्कर्स की जबरदस्त क्लास ली है। भारत के मुतनाज़िया बन जाने वाले मशहूर मंदिर सबरीमाला में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी के चलते अभी एक खवातीन का जत्था वहां दर्शन के लिए जाते हुए सामने आया, लिहाजा फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक बना दिया गया। वैसे कुछ अरसे से वहां के लोगों के जहनों में यह बैठ गया है कि खवातीन के दर्शन से भगवान नाराज हैं। मरकजी वजीर राजीव वर्धन राठौर ने भी अब पीएम मोदी की तरह साबिका यूपीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया
कि हर माह इस हुकूमत ने कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हुए करीब 9000 फोन कॉल्स और 500 ईमेल्स टाइप करती रही है। मध्य प्रदेश को खाली खजाने के साथ जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के नए सीएम कमलनाथ ने किसानों को राहत पहुंचाने वाले यूरिया का जैसे ही मुद्दा उठाया, इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में अभी तक सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने की सियासत चलती आई है और अभी भी वही चल रही है। अरुण जेटली ने बताया है कि जीएसटी के सिलसिले में सामने आ गया अपोजिशन का दोहरा चेहरा, क्योंकि कांग्रेस के एक लीडर ने टैक्स में कमी करने की मुखालिफत कर दी है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर एलके अडवाणी की हुकूमत बनाने में मदद देने वाली मशहूर साबिका रथ यात्रा से मुतासिर होकर और इनके मौजूदा हालात को नजरअंदाज करते हुए वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर्स भी वहां पर अपनी एक रथ यात्रा निकालने पर अड़ गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने तो यहां तक बताया कि रथ तैयार है, बस अदालत के फैसले का इंतजार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।